कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। ओम प्रणतये सर्वविघ्न विनाशे क्लेशनाशे गोविंदाय नमो नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। मैं भगवान कृष्ण को, राधा रानी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति वंदना करती हूँ। और बस ऐसे ही कृपा करें। ये मेरे गोवर्धन महाराज गिरधारी ऐसे ही सब रूपी हैं और सबको संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और श्री राधे राधे। यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले सबको जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे राधे। तो अब हम चलते हैं अपनी गीता पर। तो ये गीता पर हम चलते हैं। देखो ये गीता अपने में इतना, मैं तो देखो गीता का ज्ञान लेने के लिए हमें भगवान कृष्ण के, देखो गीता का ज्ञान लेने के लिए तो भगवान कृष्ण के पास ही चलना पड़ता है। ज्ञान का भंडार तो किसके पास है? कृष्ण के पास है। जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भगवान की शिव की प्राप्ति और कृष्ण की प्राप्ति में हमें कुछ घंटे भी नहीं लगेंगे। क्योंकि जब ज्ञान का अभाव हो जाता है, अज्ञान ज्यादा होता है, तो मनुष्य क्या ये संसार में भ्रमित रहता है। प्राणी ये जन्म मरण के बंधन से छूटता नहीं है, इसी में चक्कर काटता रहता है। एक 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। किसको क्या पता है कि 30 जन्म में तुम्हें मनुष्य का जन्म मिले, लेकिन अगले जन्म में तो तुम कीड़े होंगे, पशु होंगे, डॉगी होंगे जो घर घर पे मांगते फिरते हैं, बैठे इंतजार करते हैं कि ये कोरा में टुकड़ा मिल जाए। तो जब यहाँ हम नहीं करेंगे तो कैसे हमको परलोक का सुख मिलेगा? ये है लोग, और परलोक का सुख कैसे मिलेगा? तो इसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है। जो अज्ञान है, जो अंधकार है, जो हम उसको नष्ट कर देते हैं, नष्ट हो जाता है, तो भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। भगवान की कृपा ही हमारे भगवान की प्राप्ति है। भगवत कृपा जिस पे हो जाए तो उसी को भगवान की प्राप्ति है, उसी को भगवान की प्राप्ति कहते हैं। तो हम गीता पे चलते हैं। किसी का फोन आ रहा है, चलो जैसे कुछ आ रहा है। तो हम 13वें अध्याय पर थे। चूँकि आज मुझे कई दिन हो चुके हैं, कई दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए होंगे शायद। तो हम गीता के 13वें अध्याय पर थे और ये 13वें अध्याय का कौन सा है? ये जो है 14वां, ये 14वां श्लोक है 13वें अध्याय का। तो नहीं 15वां है। तो चलते हैं हम। कहते हैं बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तके च तत्। वह चराचर, तो को यहाँ कृष्ण करे, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है तथा अति समीप में होने, समीप में और दूर में भी स्थित वही है। तो कोई यहाँ कहने का मतलब वह सब वह चराचर सब भूतों के भीतर बाहर परिपूर्ण है। तो यहाँ ये सब भूतों के भगवान कृष्ण सब भूतों के बाहर भी है, वो अंतर्यात्मा में भी है। भीतर माने अंतर आत्मा में भी है, वो बाहर भी है, कण में भी है। देखो जैसे मान लीजिए सूर्य आकाश है, तो जैसे आकाश में जिस प्रकार आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी मतलब कारण रूप होने से सब आकाश में स्थित रहते हैं। आकाश उनको व्याप्त करके स्थित रखता है और सब आकाश में स्थित हैं। चूँकि ये कहाँ है? ये वायुमंडल, ये जो आकाश में ईशान, ये कहाँ है? ये कहते हैं कि जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, ये सब आकाश में स्थित है। ये जो सब कहते हैं ये है नहीं है, ये भूतानां चरमेव च बहिरन्तश्च, ये जो बाहरी चीज है
ये बाहरी चीज है। क्या चीज है देखो, कहते हैं वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये बाहर, ये बाहम, इसको कहते हैं बाहम, ये बाहरी चीज है। और इसको जो कहते हैं आकाश से अपने अंदर व्याप्त करके स्थित है, इन सबको बाहम चीज को, ये बाहम, ये बाहरी चीज है। तो वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण जगत में, संपूर्ण आत्मा में, सबके जितने चराचर प्राणी हैं, संपूर्ण संसार के चराचर जो प्राणी हैं, उनकी आत्माओं में ही स्थित है भगवान। चेतना कहते हैं कि चेतन, तो भगवान सब प्राणियों के अंदर आत्मा में स्थित है। बाहर की चीज तो जीती, ये आकाश, जो आकाश में स्थित है, ये जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, ये तो जो आकाश में, आकाश इनको व्याप्त करके स्थित है। ऐसे ही भगवान अपने अंदर 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 आत्मा की, अभी वो तो बाम चीज थी, अंदर अंदर भगवान कहते हैं, वैसे ही परमात्मा सबका कारण रूप है, सबके कारण रूप है और सबके संपूर्ण चराचर प्राणियों के आत्माओं में स्थित हैं। कहते हैं आत्माओं को, कहते हैं जगत को व्याप्त करके उनमें स्थित हैं, उनकी आत्मा में स्थित हैं। अब देखो यही तो कहते हैं आत्मा परमात्मा का मिलन कब होता है? आत्मा तो परमात्मा में है, लेकिन आत्मा परमात्मा से तुम्हें कब मिलने देगी? जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, जब तुमको भगवान का ज्ञान हो जाता है, अज्ञान मिट जाता है, अंधकार मिट जाता है और भगवान को तत्व से जान लेते हैं, तो तभी तो भगवान को प्राप्ति, नहीं तो भगवान तो है ही है। तो कहते हैं और परमात्मा ने ये है, ये सूक्ष्म विज्ञेयम दूरस्थम चांद के तक, तो ये वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है। अविज्ञ का मतलब क्या होता है? ये सूक्ष्म रहने से अविज्ञ है। तो वो ये भगवान बहुत सूक्ष्म है, किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन सबके समीप है, समीप के पास, सबके पास है, समीप है। ये परमात्मा सर्वत्र है, संपूर्ण है, चराचर जगत में है, सबके आत्माओं में, आत्माओं के अंतत समीप है। ये लिखा है सूक्ष्मत्वादत्त विज्ञेय, ये आत्माओं में स्थित है, ये सूक्ष्म रूप से, लेकिन कहते हैं तथा अति समीपम, समीप में, लेकिन सूक्ष्म होने से इनको कोई, जब वो सूक्ष्म है तो इनको कोई अवेज्ञ, अवेज्ञ, अवेज्ञ मतलब कोई ये माने कोई जानता ही नहीं है, ना ही इनको तत्व से जानता है, ना इनको इनके अपने विवेक से इनको ना तत्व से जानता है, उसके अंदर विवेक ही नहीं होता है, जानने के कोई ये ही नहीं होता। तो ये यहाँ आत्मा के स्वरूप में शायद आगे आएगा, अभी मैं देखूंगी भगवान ने ये भी अपने अपने आत्मा स्वरूप को, अपने स्वरूप को भी कहते हैं समझाने के लिए और सबको जानने के लिए ये गे का पद किया। तो ये यहाँ पर भगवान ने किया है, ये भगवान ने किया दूरस्थ चांद के तक, मतलब जो है परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। आत्मा होने से समीप, तो आत्मा सबके अंदर है, आत्मा तो सबके अंदर है। आत्मा के आदमी प्राणी कैसे रहे, कैसे जीवित रहे? जैसे कि आत्मा जिस दिन आत्मा मर जाएगी, आत्मा न मरती, न जलती है, न डूबती, न कचुआ, जिस दिन उसके प्राण निकल जाएंगे, जिसकी आत्मा उसकी निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, तो उस दिन उसके अंदर परमात्मा है ही नहीं है। परमात्मा आत्मा, आत्मा है तभी परमात्मा है। और कहते हैं ये और दूर में भी स्थित तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। जो कहते हैं यहाँ पर जो श्रद्धा रहता है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो अज्ञानी है, जो भगवान को नहीं जानते हैं, जो कहते हैं पुरुषों के लिए जानने का कारण यही है कि बहुत दूर है, मतलब ये भगवान उनको तो जानते नहीं, उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, तत्व से नहीं जानते, तो उनके लिए उनका कारण यही है, उनकी समझ यही है, यही उनका अज्ञान है कि भगवान दूर है, हमारे समीप नहीं है।
लेकिन दूर है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि भगवान दूर नहीं है, भगवान हमारे आत्मा में है। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा तो होगा ही। लेकिन ये परमात्मा सबके शरीर में रहता है, लेकिन गंधों के शरीर में आत्मा में नहीं रहता, केवल आत्मा रहती है। चूंकि गंदे स्थान में तुम्हें अगर कहीं दुर्गंध आ रही है, कहीं बदबू फैल रही है, कहीं कीचड़ है, कहीं बदबू है, गंद पड़ी हुई है, तो वहां तुम रह लोगे क्या? कोई रह लेगा? हम रह लेंगे या तुम रह लोगे? कोई नहीं रह पाएगा भैया, कोई नहीं रह पाएगा। तो वहाँ भगवान कैसे रह सकते हैं? तो ये अपने भगवान कहते हैं, ये इसको क्षेत्र जो भगवान है क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र कहते हैं कि इस शरीर के जो स्वामी है, ब्रह्म है, तो उनके लिए तो हमें अपने कहते हैं अपने मन की तन की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, अपने आत्मा की स्वच्छता क्लीन करना होगा। कैसे? वो भगवत भजन से। तो यहाँ कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूतभर्ता च तज्ज्ञेयं प्रविश्व च। तो यहाँ ये है नहीं, ये भूत भर्तज्ञ, ये कहते हैं ये भूतों के स्वामी, ये इनको विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे मैं अभी बता रही, जैसे वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। विभक्त सा, जैसे मान लीजिए और परमात्मा विभाग रहते हैं, विभाग रहते एक रूप से, मतलब परमात्मा है, लेकिन उनका रूप तो एक ही है, परमात्मा का तो रूप एक ही है। यहाँ पे देखो ये हम ये ले सकते हैं, यहाँ पे ये ले सकते हैं। इसको भगवान को हमें जानने के लिए ये माने जानना, यहाँ जो पिछले में शायद ये 12 या 13 में जो ये का ये बताया था, तो भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बताया था कि जो मेरे स्वरूप को जानता है, जो तत्व से जानता है, जो मेरे ऐश्वर्य को जानता है, जो मेरे गुणों को जानता है, तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। और जो मैं एकांत रह के प्यार करता है, तो यहाँ पे परमात्मा कहते विभाग रहते एक रूप से आकाश के समान। जैसे कि मान लीजिए अब आकाश के समान हो, ये आकाश के समान परिपूर्ण होने पर देखो, जैसे मान लीजिए सूर्य है, अब सूर्य को हम जब देखते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं तो सूर्य क्या दिखाई देता है? सूर्य तो हमें उतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य का स्वरूप तो वही है, वो उसकी चमक वही है, और सूर्य की किरण रोशनी सब जगह उतनी ही फैल रही है, बराबर फैल रही है। सूर्य है, उसकी किरण रोशनी जितनी एक जगह फैल रही वैसी वो सब जगह फैल रही है, लेकिन हम उसी सूर्य को ब्रह्म से देखते हैं, ब्रह्म से देखते, दर्पण से देखते हैं, ब्रह्म से देखते हैं। तो वो सूर्य हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रत्यक्ष प्रकट हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान के रूप अनेक हैं, और अनेकों शरीरों में क्षेत्र के माने क्षेत्र में जो संसार के मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उनके अंदर कहते हैं उनके विभाग सहत रहते हैं, वैसे रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने विभाग जैसा क्षेत्र है, जैसा मनुष्य है, जैसा प्राणी है, वो उसी रहते क्षेत्र में ही रहते हैं, सबके आत्माओं में रहते हैं। लेकिन अपने प्राणी का दुख अभी जो मैंने बताया था, जिसकी आत्मा क्लीन नहीं है, जिसकी आत्मा में अशुद्धता है, जो कहते हैं ये मीट मछली भी खा रहा है, अंडे भी खा रहा है, प्याज लहसुन भी खा रहा है, भगवान वहाँ ठहर नहीं सकते, रह नहीं सकते। उसकी तो आत्मा ही दूषित है, उसका तो ब्लड भी दूषित है, उसकी आत्मा दूषित, उसका विचार दूषित, उसकी दृष्टि दूषित। चूँकि बुरा कर्म करने वाला, बुरी वस्तु खाने वाला, बुरी चीज खाने वाला, वहाँ भगवान वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान है, पास ही है, लेकिन अब इसके लिए क्या, वो अज्ञान है। अज्ञान ऐसा है कि वो पास में भगवान है लेकिन देख नहीं सकता, चूँकि उसका आत्मा मलिन है, उसकी दृष्टि मलिन है, तो वो भगवान को कहाँ से देख लेगा?
परमात्मा को कहाँ से देखेगा जिसके अंदर कोई ऐसी चीज, ऐसी नजर ही नहीं है, उसके तो नजर दोष लगा हुआ है, उसकी तो नजरों में इतनी काम वासनाओं के उसमें दोष भरा पड़ा है, तो उन आंखों से भगवान को नहीं देख सकता। भगवान सामने खड़े हुए तो कह देगा कोई आम आदमी है, ऐसा ही है, जाओ जाओ चलो चलो जाओ, कहीं जाके मांग लो, चलो चलो जाओ। लेकिन वो तो भगवान ही खड़ा है पास में, लेकिन कैसे देखेगा? उसकी दृष्टि ही शुद्ध नहीं। तो चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता। संपूर्ण भूतों में जितने संसार के प्राणी हैं उनमें कहते हैं कि अलग अलग रूप से रहते हैं, अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। उनमें कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का विभाजन हो जाता है, अपने को विभाजन कर लेते हैं संपूर्ण प्राणियों के लिए। ये जगत के जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जो अज्ञानता है, तो उनके लिए अपना वो स्वरूप अपना कहते हैं विभाजन कर लेते हैं। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण और पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला। देखो कितना अच्छा बात है। ये जहाँ पे लिखा है ये भूत भरत, ये भूत भरत लिखा है कि कहते हैं कि भूतों को ये भूतों को धारण करने वाले होते हैं, ये मनुष्यों को प्रकट करने वाले होते हैं, ये सृष्टि करने वाले होते हैं। भूत भरत मतलब भूतों का उत्पत्ति करने वाले होते हैं और पालन पोषण करने वाले होते हैं। और तज्जयगम ग्रसुड़ मतलब यहाँ पे ये कहते हैं, ये ग्रसुड़ माने ये संहार करने वाले होते हैं। कहते हैं कि ग्रसित कर लिया, कहते हैं ग्रसुड़, तो ग्रसुड़ है तो ये कहते हैं ग्रसित कर लिया, मगर संहार करने वाले होते हैं। संहार उनके रूप भी कहते हैं, ये विभाजन, ये ही विभाजन है। क्योंकि देखो जैसा प्राणी जो कार्य करता है भगवान भी अपना वो ही कार्य करते हैं उसके साथ में, तो वो संहार भी ग्रसुड़ का मतलब है संहार, वो संहार भी करते हैं। और प्रभु विष्णु, और लेकिन ये प्रभु विष्णु हैं तो ये रुद्र रूप है। ये कहते हैं ये कहते हैं ये भूत भरत पालन पोषण करने वाले, उत्पत्ति करने वाले होते हैं। और ये जो भगवान विष्णु है ये रुद्र रूप है। तो यहाँ कहते हैं कि वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे ब्रह्मा का कार्य होता है, भगवान कृष्ण का कार्य, जो ब्रह्मा का कार्य होता है सृष्टि की उत्पत्ति करना, और विष्णु का कार्य है ये भरण पोषण करना, और रुद्र का कार्य है संहार करना। तो ये कहते हैं ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला। तो ये भगवान ये विभक्त, ये इनका विभाजन हो गया, ये इसीलिए ये विभाजन, और विभाजन के वजह से ये जैसे जिसके मनुष्य के कार्य होते हैं भगवान उसके लिए वो ही वैसा ही कार्य करते हैं जैसे अच्छे कर्म होते हैं। लेकिन अपना कार्य तो भगवान करते हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी संसार में आके वो क्या करते हैं, वो अज्ञानता को कहते हैं, वो अज्ञानता को जन्म देते हैं, अंधकार में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, अज्ञान होते हैं, तो भगवान को नहीं जानते। तो भगवान भी विभाजन, वो अपना उन्होंने भी विभाजन किया है, और विभाजन करने के बाद में मनुष्य जैसे जो कोई कार्य करता है भगवान वैसा ही उसके साथ में वो भी अपना कार्य वैसे ही करते हैं, वैसे ही उसको मोक्ष देते हैं, उसको नरक देते हैं, उसको कष्ट देते हैं, उसको सुख देते हैं। पालन करता भी है, उत्पत्ति करता भी है, सृष्टि करता भी है। कहते भूत भरत हैं तज गेह में, तो यहाँ गेह मन मन जानना, तज गेह जो भगवान वो तज गेह, देखो गेम आ गया, गेम का यहाँ बहुत अच्छा मुझे बहुत लगता है, गेम बहुत अच्छा लगता है। जो भगवान के विषय में जानता है तो भगवान के विषय में जानना चाहिए, भगवान को तत्व से गेम माने भगवान को तत्व से जानना चाहिए। भगवान ने ये शायद मुझे है 16 में चल रहा है, तो शायद 11 में या 12 में होगा, तो भगवान ने गेम में कहा
मैं सबको आत्मा अपने आत्मा के रूप में अपने स्वरूप को मैं सबको मैं इसलिए हे अर्जुन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या गुण है। मैं ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, मेरे अंदर ईश्वरीय तत्व है। तो यहाँ भगवान कहते हैं वो उत्पन्न करता है और पालन करता होता है। जैसे ब्रह्मा उत्पन्न करता होता है, विष्णु पालन करना होता है, रुद्र संहार करना होता है। तो ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये कृष्ण है। इनको जानना चाहिए, ज्ञेय माने जानना चाहिए, उनको तत्व से जानना चाहिए। जो जान जाता है वो संसार सागर से उद्धार हो जाता है। ज्योतिषामपि ज्योतिरस्तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। को भगवान कहते हैं परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योत है। ये जो है देखो ये ज्योतियों का भी ज्योत है। ये ज्योतियों का भी, जैसे मान लीजिए ये परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योत है। ज्योत क्या क्या है? सूर्य ज्योत में है, चंद्र भी ज्योत में है, तारागण है, विद्युत है, ये सब ज्योत है। ये सब ज्योत है, ये ज्योत में है। ये अग्नि स्वरूप है, इनके अंदर ज्योत है। लेकिन परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योत है। लेकिन ज्योतियों का भी जो ज्योतियां हैं इनके भी भगवान ज्योत है। देखो यहाँ पे देखो ये भगवान ने भी यहाँ पे भी कहा था। जैसे व्यवहार है तो हुआ, जैसे घरों में पृथक कहते हैं पानी होता है, तो पदार्थ तो एक ही है। लेकिन कहते हैं कि तरह तरह के घरों में पानी होता है, तरह तरह के घरों में जो होते हैं और तरह तरह के घड़े होते हैं, तरह तरह का पानी होता है। ऐसी परमात्मा कहते हैं भगवान भी भूतों के शरीर में कहते हैं कि पृथक भांति ही प्रतीत होते हैं। ऐसे ही भगवान जो होते हैं कि जैसे कि ये तारागण है, विद्युत है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये ज्योतिर्मय है, ये ज्योतिर्मय है। और ये ज्योतिर्मय है, इनके अंदर ज्योत है। सूर्य की किरणों में कितना प्रकाश है, चंद्र की किरणों में कितना प्रकाश है, अग्नि में कितना प्रकाश है, और बिजली है, विद्युत है, उसमें कितना प्रकाश है। जब चमकती है तो सब घबरा जाते हैं, और विद्युत से ही सारे कार्य होते हैं। हमारे ये लाइट जल रही, कहाँ से जल रही, कितनी रोशनी है। लेकिन इनके भी इन ज्योतियों के भी भगवान कृष्ण या विष्णु ज्योत हैं। इन ज्योतियों के भी ज्योत हैं। यहाँ एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। एवं माया कहते हैं ये माया जो संसार माया के जाल में फंसा हुआ है, जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि माया अपना जाल फैलाती है और अज्ञानी फंस जाते हैं। अज्ञानी जो फंस जाते हैं, जो ज्ञान है, जो कहते हैं भगवान को तत्व से जानते हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, जिन्होंने वेद शास्त्र अध्ययन और वेदों का ज्ञान लिया हुआ है, ज्ञान है, तो इस माया के चक्कर में नहीं पड़ता है। ये माया से अत्यंत पर कहते हैं भगवान बेशक कृष्ण माया में है। जो प्रकृति कहाँ से है? माया है। माया कहाँ है? प्रकृति कहाँ है? ये भगवान का स्वरूप ही है। ये भगवान का कार्य करती है, ये भी भगवान का कार्य करती है, भगवान के अंदर है, भगवान का कार्य करती है। लेकिन इस प्रकृति और माया से भी परे है। और ये भगवान कृष्ण के अंदर ही है, ये माया भगवान कृष्ण के अंदर है। और प्रकृति कहाँ है? भगवान कृष्ण की। ये प्रकृति भगवान की आज्ञा से कार्य करती है, और भगवान का कार्य प्रकृति ही करती है। ये भगवान का कार्य माया ही करती है, लेकिन किनकी आज्ञा से? भगवान कृष्ण की आज्ञा से। लेकिन भगवान कृष्ण इनसे भी परे है। तो वो अपने बारे में भगवान कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में ये बता रहे। यहाँ पे देखो ये मेरे अंदाज से तो ये यहाँ पे ज्ञेय और अज्ञेय दोनों ही लेना चाहिए। ज्ञेय और अज्ञेय ये दोनों ही लेना चाहिए। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है।
वह परमात्मा बोध स्वरूप है, वो परमात्मा चेतन है, विद्या रहित है, चेतन है। वो कहते हैं वे ज्ञानवान है, प्रकाशमय है, ज्योतिमय है। कहते हैं उन बोध स्वरूप भगवान को जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, उनके स्वरूप को जानने के लिए उनके तत्व से जानना चाहिए। जो तत्व से उनको जान दे रहा, तत्व ज्ञान से उनको कहते हैं जो प्राप्त करता है, तो भगवान कहते हैं अज्ञान को मिटा के, वो ज्ञान अंधकार को मिटा के वो प्रकाश में कहते हैं कि संसार के प्राणियों को भगवान उनको ऊंचा उठा देते हैं। और उनको तत्व ज्ञान कहते हैं वो, लेकिन ये तत्व ज्ञान से होना चाहिए, भगवान कृष्ण के तत्व से जानना चाहिए। तो भगवान कृष्ण है कौन, उनके तत्व क्या है, उनके गुण क्या है, उनके महिमा क्या है, उनमें विशेषता क्या है, वे ईश्वर क्यों है, वो ब्रह्म कौन है। जो ब्रह्म को जान गया वही ब्रह्म है। जो उनके तत्व से जान लेता है तो ये ब्रह्म तत्व के ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो भगवान को भी प्राप्त कर लेता है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। और वैसे देखो, और जैसे कि ये बुद्ध है, कहते हैं बुद्धि, अहंकार, मन और जे हैं, ये इनसे कहते हैं कि इनको भगवान कृष्ण कहते हैं कि इनको अगर इनको जो अज्ञानता जो है इसमें बसी हुई उसको दूर कर लेता है, तो भगवान की प्राप्ति पाने के लिए उसे कोई दूसरों को अपनी इंद्रियों से और अपने मन से इन्हीं को उसने बाहर की चीज तो पहले उसको बाहर की चीज को तो करना चाहिए। इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहंकार, इन सबको कहते जो अपने बस में कर लेता है और जो भगवान को जान जाता है, तो भगवान उससे दूर नहीं है, उन सबके आत्मा में ही स्थित है। तो ये सब जानने के लिए तो मैं आज इतना ही सुनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो कहते हैं ये घड़े जैसा हिसाब है, जैसे घड़ा होता है, घड़ा देखो ये घड़ा तरह तरह का दिखाई देता है। मान लीजिए ये तो बहुत साधारण सी बात है, मान लीजिए घड़ा कई तरह के होते हैं, मनुष्य के शरीर कई तरह के होते हैं, ये कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, लेकिन आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो एक ही जैसी है, लेकिन आत्मा कर्मों से मलिन कर लेते हैं। क्यों मलिन कर देते हैं कि आत्मा भी रोती है, जब आत्मा रोती है तो परमात्मा भी रोता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं रोता है, जिसकी आत्मा जिस भक्त की आत्मा रोती है उसका परमात्मा किसी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी के आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? तो जो तुम किसी के आत्मा को अगर तुम कष्ट देते हो या उसको परेशान करते हो, तो वो परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है, तो जितने आंसू उसके निकलेंगे, उसकी आंखों से आत्मा को दुखी होने से उनकी आंखों से जितने आंसू निकलेंगे, जितनी उसकी हाय निकलेगी, परमात्मा उससे 1000 गुना करके उसको वापस कर देता है। क्योंकि उस भक्त के अंदर भगवान बैठा हुआ है और उस भक्त को इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि वो मृत्यु उसकी हो जाती है। लेकिन जो अंतर आत्मा बैठा है उसको आत्मा को साधे रहता है और फिर उसको वही आत्मा में बैठा बैठा उसका नया जीवन देता है और निगेटिवों को बाहर कर देता है, फेंक देता है और उसको उठा देता है गोदी में। परमात्मा कार्य है कि दलदल में फंसे हुए को परमात्मा अपने हाथों से उठा लेता है। तो हमें कहते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि और विचार और आचार और विचार ये सब कहाँ से मिलते हैं? एक कृष्ण का ज्ञान जो दे रहे हैं जिनको तुम भी सुनोगे, तो परमात्मा तुम्हारा कहते हैं जब परमात्मा खुश हो जाएंगे तो तुम भी कहते हैं तुम्हारी आत्मा में स्थित रहेंगे, कहीं दूर नहीं है, समीप है, पास ही है। तो इतना ही बोलूँगी। इतना बोलते हुए सब आज को रोज के दिन आज तुम खीर पूरी ये सब खाओ और मस्त सो और भगवान का गुणगान करो और सबको अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा विचार अपनाओ, सबको आशीर्वाद दो।
दुआएं मंदो, बदुआएं मंदो, यही कर, यही धर्म, ये अर्थ पे रह के अर्थ का कार्य करो। ये अर्थ का कार्य है, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, अर्थ का कार्य। किस तुम अर्थ पर रह रहे हो। ये अर्थ जो है, ये पृथ्वी माता, ये भी भगवान की है। भगवान की आज्ञा से पृथ्वी धारण करे हुए है तुम्हें सबको। भगवान की कृपा से ये सूर्य निकल रहा है, भगवान की कृपा से ये चंद्र निकल रहा है, रोशनी आ रही है। ये कहाँ रोशनी आ रही है, ये भगवान से ही रोशनी आ रही है। इसमें सूर्य में भी रोशनी भगवान से आ रही है, चंद्रमा में भी आ रही है, और विद्युत बिजली में भी आ रही है। सब जगह भगवान से ही आ रही है। तो ये सब ध्यान करते हुए मैं सबको, बस मेरा फोन आ रहा है, किसी के कई फोन आ चुके हैं, तो बस मैं इतने कहते कहते सबको जय श्री कृष्णा, और सबको राधे राधे और गुड नाइट।